हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर ऊर्जा को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी राजस्थान। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान, इसकी राजधानी जो है जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इसके वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। सौभाग्य योजना हर घर बिजली से संबंधित है, जो राजस्थान में अभी शीर्ष पर है। प्रश्न संख्या 2, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। 2020 में इसका तीसरा संस्करण संपन्न हुआ था। हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नए 5 गेम्स को शामिल किया है, जो निम्न हैं। पहला मलखंभ, योगासन, थांगटा, कलारीपट्टू, गतका। मलखंभ का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से है। थांगटा मणिपुर से, कलारीपट्टू का संबंध केरल से, गतका पंजाब से। प्रश्न संख्या 3, ई अधिगम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी हरियाणा। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, चर्चा में रहा चक्रवात असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका। असनी चक्रवात 2022 का पहला चक्रवात है। असनी का अर्थ है क्रोध। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी 9 मई। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक और सुधारक थे। ये महादेव गोविंद रनाडे के कौन थे? शिष्य थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रश्न संख्या 6, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी भारत। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विरासत मिशन के तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसके लिए मंत्रालय ने लगभग 363 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कार्लोस अल्कराज। सर्बिया ओपन टूर खिताब एंडी रूबलेव रशिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी जीता। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव अभी शीर्ष स्थान पर हैं। 20वां ग्रैंड स्लैम जो है वो अभी रोजर फेडरर ने जीता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के एक टेनिस प्लेयर हैं। और 19वां ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब इगा स्विटेक ने जीता है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में HPCL के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए पुष्प कुमार जोशी। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है। यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी है। स्थापना 1974, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ की गई? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी जर्मनी। जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज,
प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। प्रश्न संख्या 10, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने, यानी दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिनव देशवाल। दूसरे ये बने हैं, तो पहले कौन है? पहले खिलाड़ी जो बने हैं वो आपके धनुष श्रीकांत। धनुष श्रीकांत, उन्होंने ये पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में हासिल किया है। और ये जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं अभी 24वें मूक बधिर, ये आपके ब्राज़ील में चल रहे हैं। प्रश्न 11, भारतीय एथलीट अविनाश सेबल ने 5000 मीटर रेस में कितने वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड। प्रश्न संख्या 12, कौन सी कंपनी 1000 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसके वर्तमान CEO मुकेश अंबानी, संस्थापक धीरूभाई अंबानी, स्थापना 1973, महाराष्ट्र, मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न 13, हाल ही में ब्रिटिश सम्मान MBE से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। MBE इसकी फुल फॉर्म है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश मानद पुरस्कार वर्ष में 2 बार प्रदान किए जाते हैं। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति ये विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेन लॉन के CEO हैं और ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी कि 10 मई। मोरक्को साम्राज्य के द्वारा आर्गन के पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। इस वर्ष की जो थीम है द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक है। आर्गन पेड़ मोरक्को के दक्षिण पश्चिमी सहारा क्षेत्र के देसी प्रजाति है। आर्गन तेल का प्रयोग चिकित्सा और कॉस्मेटिक के उद्योग में किया जाता है। ये अर्गानिया का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि जो 2022 में मनाया जा रहा है 10 मई को मनाया गया है। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पहला दिवस कब मनाया गया था 10 मई को? 2021 में। 10 मई 2021 को पहला संस्करण मनाया गया था और 10 मई 2022 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ए, अलकेश मिश्रा। प्रश्न संख्या 16, चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 2023 तक। चाइना, इसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा रेन मिनबी, राष्ट्रपति सी जिनपिंग। चीन के हांगजो शहर में होने वाले थे ये जो एशियन गेम्स थे। एशियन गेम्स 2022 ये चाइना का एक शहर है, हांगजो शहर। हांगजो में होने वाले थे, ये कोरोना के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।